क्या होगा अगर आपको एक ऐसी रेमेडी मिल जाए जिससे आप अपने सारे गोल्स को पूरा कर सकें। आप अपने जीवन की सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर सकें। आपके सारे दुश्मन ख़त्म हो जाए। आपके सारे कॉम्पिटिशन्स ख़त्म हो जाए। हर बार जीत सिर्फ आपकी हो। और मैं आपको बताऊंगा उसके पीछे की कहानी, जिससे आपको समझ आएगा कि ये उपाय कैसे आपका पूरा जीवन बदल सकता है। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डाइसेक्टिंग कॉन्शियसनेस के नए वीडियो में। यहाँ पर हम सनातन धर्म, स्पिरिचुअलिटी और मैनिफेस्टेशन की बातें करते हैं। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे उपाय के बारे में जो आपके जीवन की हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपकी मदद करेगा। पर इसकी शुरुआत एक कहानी से होती है, कहानी रामायण की। वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड के 105वें सेक्शन में ये कहानी के बारे में बताया गया है। ये बात तब की है जब भगवान राम और रावण के बीच युद्ध चल रहा था। युद्ध के बीच में भगवान राम, जो कि 14 वर्ष से वनवास में थे, जब उनका सामना तीनों लोकों के सबसे शक्तिशाली राक्षस रावण से हो रहा था, तो वो लड़ाई काफ़ी दिनों तक चलती रही। और क्योंकि विष्णु भगवान एक इंसान के रूप में इस दुनिया में आए थे, उनकी हर एक इंसान की तरह ही कुछ लिमिटेशंस भी थी, जिसके कारण युद्ध के बीच में उनकी एनर्जी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। उस लड़ाई के चलने से राम भगवान बहुत थक चुके थे। इस लड़ाई को सभी देवी देवता और अगस्त्य मुनि देख रहे थे, और डिवाइन इंट्यूशन से अगस्त्य मुनि राम भगवान के पास गए और उन्होंने राम भगवान को इस रहस्य के बारे में बताया। अगस्त्य मुनि ने भगवान राम को 31 श्लोकों का एक स्तोत्र सिखाया, और इसे राम भगवान को सिखाने से उनका ये मकसद था कि वो राम भगवान के अंदर सूर्य तत्व को जगा सके। जब भगवान राम ने इस स्तोत्र का पाठ करना शुरू किया तो उनमें एक नई ऊर्जा आई। उस नई ऊर्जा के संचार से राम भगवान में रावण से लड़ने की शक्ति आई, और इस शक्ति से उन्होंने रावण का वध किया। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि इस स्तोत्र को कैसे हम अपने जीवन में उतार कर इससे अपनी सारी प्रॉब्लम्स पर जीत पा सकते हैं। चाहे आपको कोई इंटरव्यू क्रैक करना हो, या आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पास करना हो, चाहे आपका कोई ऐसा टफ गोल है जिसे आपको कंप्लीट करना हो, या आपके अगेंस्ट कोई केस चल रहा हो जिसमें आपको जीत पानी हो, चाहे आप डिप्रेशन या एंग्जाइटी से गुजर रहे हों, या फिर अगर आपको अपने फील्ड में रिकग्निशन पाना हो, आज जो उपाय मैं आपको देने जा रहा हूँ उससे आपके सारे गोल्स आसानी से पूरे हो जाएंगे। ये स्तोत्र खास रूप से आपके दुश्मनों को ख़त्म करता है, और इस स्तोत्र से आपके दुश्मन आपसे डरने लगते हैं। इस स्तोत्र का पाठ करने से आपके अंदर का सूर्य तत्व तेज होता है, आप में वाइटल फोर्सेस की ऊर्जा बढ़ती है, आपके सभी काम पूरे होने लगते हैं, आपके चेहरे पर एक तेज बढ़ता है। ये आपके अंदर के सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है, जिससे आप दूसरों से वैलिडेशन सीख करना बंद कर देते हैं। अगर आपकी कुंडली में सूर्य नीच का बैठा हो या मृत अवस्था में हो, तो ये स्तोत्र उसे भी जगाता है, और वो सूर्य आपके लिए ऐसे काम करने लगता है मानो वो उठ चुका हो। इस स्तोत्र का नाम है आदित्य हृदय स्तोत्र। आदित्य हृदय यानी कि द हार्ट ऑफ द सन। और इसे पाठ करने के कुछ नियम हैं। इसे ठीक से अपनी ज़िंदगी में उतारने के लिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप अपने जीवन में मैनिफेस्टेशन या स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड किसी भी दिक्कत को मेरे साथ 1-on-1 सॉल्व करना चाहते हैं, तो उसके लिए लिंक बायो में है। इसे हमें 2 फेजेस में पूरा करना होता है, इंस्टॉलेशन फेज और मेंटेनेंस फेज। इंस्टॉलेशन फेज में आप अपने अंदर की सूर्य की शक्ति को जगाते हैं। इसे जगाने के लिए आपको इसका संकल्प लेना होता है। इसका संकल्प आप किसी इच्छा को पूरा करने के लिए नहीं करते हैं। इसका संकल्प आप सिर्फ अपने अंदर की सूर्य की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए करते हैं। जैसे ही आपके अंदर की सूर्य की एनर्जी बढ़ेगी, आपको इसके फायदे अपने आप ही दिखने लगेंगे। संकल्प लेने के लिए आपको इसे शुक्ल पक्ष के संडे से शुरू करना होगा।
शुक्ल पक्ष यानी कि जब चांद अमावस्या से पूर्णिमा की तरफ जा रहा होता है, आपको उसके बीच आने वाले रविवार से उसकी शुरुआत करनी होगी। अगर संडे अमावस्या को आ रहा है तो आप इसे उस दिन ना शुरू करें। इस संकल्प को पूरा करने के लिए आप या तो इसका पाठ कर सकते हैं या आप इसे पूरी भक्ति से सुन सकते हैं। अगर आपको ये उच्चारण सहित याद नहीं है तो आप इसका पाठ ना करें तो बेहतर होगा। शुक्ल पक्ष में आने वाले संडे को आप सूर्य देवता को जल अर्पण करके उसके बाद सूर्य देवता के सामने इसका संकल्प लें। संकल्प आपको लगातार 48 डेज तक जाप करने का लेना होगा और हर रविवार को आपको इसका 12 बार जाप करना होगा। इस संकल्प को पूरा करते समय आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा और हर दिन इसके पाठ को करने से पहले या बाद में आपको सूर्य देव को जल चढ़ाना होगा। अगर आप हर दिन जल नहीं चढ़ा सकते तो आप सिर्फ संडे को जल चढ़ाएं। जल चढ़ाने की विधि मैंने अपनी एक वीडियो में बताई है जो मैं ऊपर लगा दूंगा। इस स्तोत्र का पाठ आप ईस्ट डायरेक्शन में बैठकर करें जहां से सूर्य उदय होता है। 48 डेज का संकल्प पूरा होने पर आप अपने अंदर सूर्य की एनर्जी को इंस्टॉल कर देंगे। अब हम बात करते हैं मेंटेनेंस फेज की। इसकी शक्ति को अपने अंदर मेंटेन करने के लिए आपको हर संडे इसका पाठ करना होगा और अगर हो सके तो आप हर दिन सूर्य देव को जल चढ़ाएं। इससे सूर्य की ये शक्ति जो आपने अपने अंदर इंस्टॉल करी है वो आपके अंदर बनी रहेगी। तो ये था वो तरीका जिससे आप अपने आप को इतना मजबूत बना सकते हैं कि कोई आपको छू भी नहीं पाएगा, चाहे वो कोई एग्ज़ाम हो या कोई जॉब या फिर वो आपका दुश्मन ही क्यों ना हो। बस इस प्रैक्टिस को आप ठीक वैसे प्रैक्टिस करें जैसे मैंने आपको बताया है और उन नियमों का पालन करें जो इस वीडियो में दिए गए हैं। आपका तेज इतना बढ़ जाएगा कि आपके सामने आने वाले लोग अपनी आंखें बंद कर लेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और चमकते रहें। जय श्री राम।